हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ दिन पहले जो रेड सी में ईरान की एक जो शिप है उसके ऊपर एक ब्लास्ट हुआ, एक अटैक किया गया। तो यहाँ पे मेन जो फंक्शन है, मेन जो इसका रीजन है कि ईरान के जो ऑफिशियल्स है यहाँ पे, जो JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इससे रिलेटेड जो यहाँ पे निगोशिएशंस जो होने वाली थी ऑस्ट्रिया के वियना में, तो यहाँ पे ईरान के एक जो शिप वहाँ पे ब्लास्ट किया गया। तो मेनली यहाँ पे जो है इसके भीतर की जो मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझेंगे, मेन इसकी रीजंस के बारे में समझेंगे, रेड सी के बारे में समझेंगे और JCPOA डील। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एक ईरान का जो शिप है वहां पे रेड सी में उसको हिट किया गया है। तो ये बोला जा रहा है, तो इसको हिट जो किया गया है इजराइल के द्वारा। तो एक यहाँ पे एक जो सस्पेक्ट न्यूज है कि एक काइंड ऑफ रिटालिएशन है। तो पिछले साल अगर हम लोग देखेंगे 2019 में या फिर 2020 में काफी सारे ऐसे संघर्ष भी हुए हैं। ईरान ने भी यूएस के कुछ ड्रोन्स गिराए हैं। तो काफी सारी जो यहाँ पे खटाई जो है, अगर मान लीजिए यूएस और ईरान के बीच में चल रही है, और बीइंग ए वेरी क्लोजर फ्रेंड टू यूएसए, इजराइल ने भी ईरान के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया है। तो मेनली ईरान की जो शिप है जिसका नाम है MV सावीज, तो ये जिबोटी का जो कोस्ट है, तो कोस्ट लाइन पे यहाँ पे अटैक हुआ गया। तो मेनली जो ईरान के ऑफिशियल्स एक्चुअली ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, तो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो मेनली जो 2015 की जो डील है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो उससे रिलेटेड जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जब बिजी थे तो ये घटना उसी टाइम हो गई। तो काफी ज्यादा इंटरनेशनल इश्यूज पे ये पॉइंट आउट करती है। तो अगर हम लोग मैप में देखेंगे कि देखिए कि ऐसे प्रश्न आपको जियोग्राफी में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो ये देखिए एक बहुत ही नेरो एनक्लोज है यहाँ पे, रेड सी यहाँ पे है। तो इसके जो वेस्ट में देखेंगे सूडान है, इजिप्ट है, एरिट्रिया, जिबोटी। और जो ईस्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यमन है यहाँ पे। अगर ऊपर देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ में जो दो गल्फ दिखाई देगा आपको, गल्फ ऑफ अकाबा और जो सुएल्स, जो गल्फ ऑफ सुएज। तो यहाँ पे ही पिछले कुछ दिन पहले जो है सुएज कनाल में एक जो शिप यहाँ पे ब्लॉक हो गई थी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अभी ये फिलहाल काम कर रही है सुएज कनाल। ये सुएज कनाल जोड़ती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। और अगर साउथ में देखेंगे तो साउथ में देखेंगे यहाँ पे जो है जो ये स्ट्रेट है बब एल मंडेब। तो बब एल मंडेब के थ्रू यहाँ पे जो है रेड सी गल्फ ऑफ एदेन और उसके थ्रू जो है इंडियन ओशन तक कनेक्ट होती है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको फ्रॉम जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन हमेशा क्लियर रखिएगा। तो रिगार्डिंग रेड सी के बारे में भी थोड़ी जाननी चाहिए। तो ये सेमी एनक्लोज्ड है, यानी कि पूरी तरह से एनक्लोज नहीं है। सेमी एनक्लोज मतलब ये गल्फ ऑफ एडेन में भी ये जुड़ती है। तो सेमी एनक्लोज ट्रॉपिकल बेसिन है यहाँ पे, जो यहाँ पे बाउंडेड बाय नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका वेस्ट में और अरेबियन पेनिनसुला ईस्ट में आती है, जैसे कि हम लोगों ने मैप में डिस्कस किया। तो नॉर्दर्न एंड पे यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सुएज, और दूसरी जो है यहाँ पे ये कनेक्ट करती है सुएज कैनाल के थ्रू मेडिटेरियन सी को रेड सी से। और जो साउदर्न एंड में देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ एडेन तक यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, और आउटर पार्ट ऑफ जो इंडियन ओशन भी यहाँ जाया जाता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ बब एल मंडेब के द्वारा। तो बहुत छोटी छोटी प्रश्न यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए, जब भी एग्जाम में देखेंगे आपको याद आ जाएगा यहाँ पे। तो एक चीज है कि रेड सी में काफी सारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे कोरल लीव्स हो गई, यहाँ पे टर्टल्स के लिए काफी फेमस है। यहाँ पे अलग अलग जो मेराइन एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग सोचेंगे इस रेड सी नाम क्यों पड़ा है यहाँ पे, तो ये पानी क्या लाल है? बिल्कुल ऐसी नहीं है यहाँ पे बात। तो अलग अलग यहाँ पे थ्योरीज भी बोला जाता है, लेकिन जो मेन रीजन है कि जो सीजनल ब्लूम्स है, वन टाइप ऑफ रेड कलर एल्गी, यानी कि जो एल्गी है एक टाइप ऑफ रेड कलर की एल्गी यहाँ पे जो समंदर के पानी में सीजन में यहाँ पे तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके लिए इसको रेड सी बोला जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम देखिए, यहाँ पे एग्जाम्स में ऐसे नाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप
फॉर नॉलेज, अगर बॉटनी के कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये बहुत ही समझने में आसानी होगी। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, सबसे बड़ा मुद्दा जो है। तो देखिए यहाँ पे 2015 में जो P5+1 यानी कि रशिया भी यहाँ पे जब आ जाती है तो ईरान के साथ यहाँ पे एक डील किया गया था जिसको बोलते हैं हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। काफी सारे वीडियोस के ऊपर मैं यहाँ बात कर चुका हूं। तो यहाँ पे यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी, ये 6 कंट्रीज के साथ ईरान ने एक डील की थी कि ईरान जो भी न्यूक्लियर प्रोडक्शन करेगी या फिर न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस करेगी अप टू एक लिमिट करेगी, उससे ऊपर नहीं करेगी। तो काफी सारे उससे पहले अगर पास्ट में भी देखेंगे सैंक्शंस लग चुके थे, यहाँ पे यूएस ने भी लगाए थे। तो ये सब ताकि ना हो तो ये डील किया गया था जिसका नाम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या फिर सिंपली ईरान न्यूक्लियर डील भी बोला जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग जो कंट्रीज हो गई, स्पेशली यूएसए ने भी ईरान के ऊपर एक्यूज किया कि उन लोगों ने जो डील के मुताबिक जितने यूरेनियम के यहाँ पे प्रोडक्शन हो गई या फिर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए उससे ज्यादा ईरान काम कर रही है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन ईरान यहाँ पे बोल रही है कि फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन ही उन लोग काम कर रही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ईरान ने यहां तक भी बोला है कि रिगार्डिंग द डील, जो ईरान है यहाँ पे जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज उसको जो है यूरेनियम एनरिचमेंट करने के लिए उसको भी स्टॉप कर देगी। और अगर दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उन लोग उसको इंस्पेक्ट भी कर सकती है कि ईरान ने कितने न्यूक्लियर डील किए हैं। लेकिन क्या हुआ याद रखिएगा, 2018 में यूएसए ने जेसीपीओ डील से पुल आउट कर लिया, यानी कि यूएसए अभी जेसीपीओ के अंदर नहीं है। तो उसके बाद यूएस ने इमीडिएटली क्या किया, ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। तो ईरान के साथ यूएस की जो यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशंस बंद हो चुकी है। और थ्रू कात्सा एक्ट जो है, यहाँ पे कात्सा एक्ट के थ्रू यूएस ने भी ये बोला है कि जो भी कंट्रीज जो है ईरान के साथ अगर न्यूक्लियर सॉरी अगर डील के मुताबिक अगर कुछ भी ट्रेड्स करेगी तो उनके ऊपर भी थ्रू कात्सा एक्ट सैंक्शंस लग सकते हैं। तो उससे पहले जो है ईरान जो वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर था जो क्रूड ऑयल के लिए इंडिया में, तो ईरान से इंडिया ने क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया। लेकिन काफी कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस जो इंडिया कर रही है, अगर देखेंगे आप पिछले साल भी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका था मैं, जो चाबहार जहेदान पोर्ट जो है यहाँ पे थ्रू अफगानिस्तान, ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट लाइन लगभग 600+ किलोमीटर की एक प्रोजेक्ट क्या साइन किया गया था। एक ट्राइलेटरल पार्टी यहाँ पे सिग्नेचर थी ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, ताकि इंडिया से जो है यहाँ पे थ्रू यहाँ पे जो चाबहार पोर्ट से जो है जहेदान तक जो है अफगानिस्तान में कनेक्टेड किया जा सके। लेकिन 2020 के नवंबर के महीने में ईरान ने बोला है कि इंडिया की काफी डिले हो चुकी है यहाँ पे, और प्रॉक्सिमिटी ऑफ जो चाइनीज इंफ्लुएंस तो ईरान ये काफी बढ़ चुकी है। और ईरान अभी जो है फिलहाल चाइना की तरफ यहाँ पे देख रही है, चाइना की मदद मांग रही है। और चाइना के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है यहाँ पे कि चाइना जो भी है अलग अलग कंट्रीज को जो अपनी डेब्ट ट्रैप में फंसा चुके हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर देखेंगे आप श्रीलंका, तो श्रीलंका में भी अभी डेब्ट ट्रैप में फंसी हुई है। बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रही है, कहीं पे भी आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में चाइना की यहाँ पे दबदबा है। तो ईरान भी बहुत ही क्लोजली जो है यहाँ पे चाइना की जो डेब्ट ट्रैप में आ चुकी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी ये जो पोर्ट, ये जो एरियाज है चाइना डेवलप करेगी, जो ईरान के लिए बहुत ही अगर देखेंगे फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्ट बहुत अच्छी नहीं है। और दूसरी है कि इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप में भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो इंडिया को डेफिनेटली, इंडिया ईरान के साथ जो भी रिलेशंस है, ट्रेड रिलेशन छोड़ दिए, बाकी सब जो रिलेशनशिप है जिसमें कात्सा एक्ट नहीं लगेंगे उसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द जेसीपीओ डील के रिलेटेड, जो ईरान के एक शिप को जो है रेड सी में यहाँ पे थ्रू इजराइल अटैक किया गया। तो मेन यहाँ पे मुद्दा किसने अटैक किया ये नहीं है, इसकी इंटरनल जो चीज यहां पे पूछे जाएंगे। आपको रेड सी के बारे में पूछे जा सकते हैं, जेसीपीओ के बारे में डिटेल में पूछे जा सकता है, या फिर यूएस का जो इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी पूछा जा सकता है। तो आशा करता है इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।